ज्यादातर लोगों को लगता है कि लाल तारे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। आखिरकार लाल रंग अक्सर आग, गर्मी और खतरे से जोड़ा जाता है, लेकिन यह आम धारणा असल में गलत है। जब बात तारों की आती है तो नीला रंग बहुत ज्यादा गर्मी का होता है, लाल नहीं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तारे कई रंगों में आते हैं। हर रंग उनके अंदर की अद्भुत शक्तियों का संकेत देता है। तारे के रंग और उसके तापमान के बीच के रिश्ते को समझना इन खगोलीय पिंडों के रहस्यों को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। यह निबंध तारों की दिलचस्प दुनिया में जाएगा, इस गलतफहमी को दूर करेगा कि लाल तारे सबसे गर्म होते हैं। हम तारों के रंग और तापमान के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि नीले तारे गर्मी के मामले में सबसे आगे क्यों हैं। एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए जो तारों के तापमान के असली स्वरूप को उजागर करेगी और इन खगोलीय अजूबों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाली दिलचस्प प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगी। किसी तारे का रंग यूं ही नहीं होता, यह सीधे उसके सतह के तापमान से जुड़ा होता है। यह दिलचस्प संबंध भौतिकी के एक बुनियादी सिद्धांत से उत्पन्न होता है, जिसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तारों के रंग की अवधारणा को समझने के लिए हमें पहले इस दिलचस्प घटना को समझना होगा। एक काल्पनिक वस्तु की कल्पना करें जिसे कृष्णिका कहते हैं, जो उस पर पड़ने वाले सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है। गर्म होने पर यह कृष्णिका कई तरंग दैर्ध्य में विकिरण उत्सर्जित करती है। शीर्ष तरंग दैर्ध्य, वह तरंग दैर्ध्य जिस पर सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वस्तु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि ज्यादा गर्म वस्तुएं कम तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जबकि ठंडी वस्तुएं लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण उत्सर्जित करती हैं। तापमान और शीर्ष तरंग दैर्ध्य के बीच का यह संबंध यह समझने की कुंजी है कि तारों के अलग अलग रंग क्यों होते हैं। ज्यादा गर्म तारे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और नीले हिस्सों में उत्सर्जित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीला सफेद रंग दिखाई देता है। जैसे जैसे तारे ठंडे होते जाते हैं, उनका शीर्ष उत्सर्जन लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ता जाता है, जिससे वे पीले, नारंगी और अंततः लाल दिखाई देने लगते हैं। कृष्णिका विकिरण तारों के रंग को समझने की आधारशिला है। यह घटना एक आदर्श वस्तु द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णन करती है, जिसे कृष्णिका कहा जाता है, जो आवृत्ति या कोण की परवाह किए बिना सभी आपतित विकिरण को अवशोषित करती है। जब एक कृष्णिका को गर्म किया जाता है, तो यह तरंग दैर्ध्य के एक निरंतर स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करती है। प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पर इस विकिरण की तीव्रता पूरी तरह से कृष्णिका के तापमान पर निर्भर करती है। यही कारण है कि तारों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का अनुमान लगाने के लिए एक कृष्णिका को अक्सर सैद्धांतिक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। तारों के रंग को समझने की कुंजी वीण के विस्थापन नियम में निहित है, जो भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है जो कृष्णिका विकिरण को नियंत्रित करता है। इस नियम में कहा गया है कि उत्सर्जित विकिरण की शीर्ष तरंग दैर्ध्य कृष्णिका के पूर्ण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सरल शब्दों में, ज्यादा गर्म वस्तुएं अपना अधिकांश प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित करती हैं, जबकि ठंडी वस्तुएं अपना अधिकांश प्रकाश लंबी तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित करती हैं। यही कारण है कि उच्च तापमान पर गर्म धातु का एक टुकड़ा लाल, फिर नारंगी, फिर पीला और अंत में सफेद चमकता है, क्योंकि यह ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी तरह तारे अपने सतह के तापमान के आधार पर अलग अलग रंग उत्सर्जित करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद तारों में नीले दानव असली महाकाय के रूप में सामने आते हैं। ये तारकीय बिजलीघर न केवल अविश्वसनीय रूप से गर्म है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विशाल और चमकदार भी हैं। उनका नीला सफेद रंग उनके केंद्र के भीतर चल रही तीव्र परमाणु प्रतिक्रियाओं का प्रमाण है। नीले दानव वर्णक्रमीय वर्ग O और B के हैं, जिनकी विशेषता बेहद उच्च सतह तापमान है, जो 20,000 से 50,000 केल्विन तक होती है। ये झुलसा देने वाले तापमान के कारण भारी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण का उत्सर्जन होता है, जिससे वे ब्रह्मांड की कुछ सबसे ऊर्जावान वस्तुएं बन जाती हैं। अपने विशाल द्रव्यमान के कारण नीले दानवों का जीवन काल अपने ठंडे समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। उनका परमाणु ईंधन, मुख्य रूप से हाइड्रोजन, एक अद्भुत दर से खपत होता है, जिससे उनका जीवन काल कम हो जाता है। अपने क्षणिक अस्तित्व के बावजूद नीले दानव आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ब्रह्मांडीय इंजन हैं जो भारी तत्वों का संश्लेषण करते हैं, ग्रहों और जीवन के निर्माण खंडों के साथ अंतरतारकीय माध्यम को समृद्ध करते हैं।
भाग 5। लाल बौने ठंडे, प्रचुर मात्रा में और लंबे समय तक जीवित। तारकीय स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हम लाल बौनों का सामना करते हैं, जो आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। अपने नीले विशाल समकक्षों के विपरीत लाल बौने छोटे, ठंडे और अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लाल बौने वर्णक्रमीय वर्ग M के होते हैं, जिनकी विशेषता कम सतह तापमान होता है, आमतौर पर 4000 केल्विन से नीचे। उनका लाल रंग उनके अपेक्षाकृत ठंडे तापमान का परिणाम है, जिसके कारण वे अपना अधिकांश प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल भाग में उत्सर्जित करते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद लाल बौने अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं और अपने परमाणु ईंधन के संरक्षण में कुशल होते हैं। वे हाइड्रोजन को ज्यादा विशाल तारों की तुलना में बहुत धीमी गति से जलाते हैं, जिससे उनका जीवन काल खरबों वर्षों तक बढ़ सकता है। लाल बौने खगोलविदों के लिए आकर्षक वस्तुएं हैं, क्योंकि वे तारों और ग्रह प्रणालियों के दीर्घकालिक विकास की झलक प्रदान करते हैं। उनका विस्तारित जीवन काल जीवन को किसी भी परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर संभावित रूप से उभरने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। भाग 6। हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख, तापमान और चमक का एक तारकीय मानचित्र। तारों की विविधता और उनके विकास पथ को समझने के लिए खगोलविद हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख या HR आरेख नामक एक शक्तिशाली उपकरण पर भरोसा करते हैं। यह आरेख तारों को उनकी चमक और तापमान के आधार पर प्लॉट करता है। इन तारकीय गुणों के बीच मूलभूत संबंधों का खुलासा करता है। HR आरेख एक स्कैटर प्लॉट है, जहां प्रत्येक बिंदु एक तारे का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष तारे की चमक या प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि क्षैतिज अक्ष तारे के सतह के तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। HR आरेख केवल तारों का एक यादृच्छिक प्रकीर्णन नहीं है, यह अलग अलग पैटर्न प्रदर्शित करता है जो तारकीय विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। सबसे प्रमुख विशेषता मुख्य अनुक्रम है, एक विकर्ण बैंड जो ऊपरी बाएं कोने से गर्म, चमकदार तारों से लेकर निचले दाएं कोने तक ठंडे, बेहोश तारों तक फैला हुआ है। HR आरेख पर एक तारे की स्थिति उसकी आयु, द्रव्यमान और विकास के चरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इस आरेख पर तारों के वितरण का अध्ययन करके खगोलविद इन खगोलीय पिंडों के जीवन चक्र को एक साथ जोड़ सकते हैं। भाग 7। वर्णक्रमीय वर्गीकरण। तारों को उनके प्रकाश के आधार पर वर्गीकृत करना। खगोलविद तारों को उनके स्पेक्ट्रा, तारों के फिंगरप्रिंट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तारों के प्रकाश का विश्लेषण करने से तारे की रासायनिक संरचना, तापमान और गुणों का पता चलता है। मॉर्गन कीनन MK प्रणाली तारों को 7 वर्णक्रमीय वर्गों में वर्गीकृत करती है, O, B, A, F, G, K और M। इन वर्गों को घटते तापमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। O तारे सबसे गर्म और M तारे सबसे ठंडे होते हैं। प्रत्येक वर्ग को 10 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, 0 सबसे गर्म से 9 सबसे ठंडा तक। हमारा सूर्य एक G2 तारा है, जो अपेक्षाकृत ठंडा, पीला तारा है। वर्णक्रमीय वर्गीकरण खगोलविदों को व्यवस्थित रूप से तारों का अध्ययन करने में मदद करता है। स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करने से तारों के गुणों और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 8। तारकीय विकास। जन्म से लेकर सुपरनोवा तक। जीवित जीवों की तरह तारे भी जन्म, विकास, परिपक्वता और अंततः मृत्यु के जीवन चक्र से गुजरते हैं। तारों का जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है, जिन्हें आणविक बादल कहते हैं। एक नवजात तारे के केंद्र में तीव्र गर्मी और दबाव परमाणु संलयन को गति प्रदान करते हैं। एक तारा अपना अधिकांश जीवन मुख्य अनुक्रम पर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में व्यतीत करता है। जैसे ही एक तारा अपने हाइड्रोजन को समाप्त करता है, यह एक लाल दानव या महादानव में फैल जाता है। अंततः यह अपनी बाहरी परतों को बहा देता है, एक सफेद बौना, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल को पीछे छोड़ देता है। भाग 9। निष्कर्ष। तारों के तापमान और रंगों को समझने का महत्व। तारों के तापमान और रंगों का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। तारकीय विकास के रहस्यों को उजागर करके हम उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो ग्रहों के निर्माण को नियंत्रित करती हैं, तत्वों का संश्लेषण और अंततः स्वयं जीवन की उत्पत्ति। किसी तारे का रंग केवल एक सुंदर तमाशा नहीं है, यह एक तारे के हृदय में एक खिड़की है। इसके तापमान,
द्रव्यमान और विकास के चरण का खुलासा करता है। तारों के रंगों और स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके हम उनकी रासायनिक संरचना को समझ सकते हैं, अंतरिक्ष के माध्यम से उनके आंदोलनों का पता लगाएं और हमारी आकाशगंगा के इतिहास को एक साथ जोड़ें। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, तारों के तापमान और रंगों के बारे में हमारी समझ निस्संदेह गहरी होती जाएगी, जिससे नई खोजें होंगी और उस विस्मयकारी सुंदरता और झट